हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है बिजनेस रिस्क, जिसको हिंदी में व्यावसायिक जोखिम के नाम से पुकारा जाता है। व्यावसायिक जोखिम से अभिप्राय है कि जो व्यापार है वो भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य में लाभ के बजाय उसमें हानि भी हो सकती है। ये जो हानि होने की संभावना है इसी को व्यावसायिक जोखिम के नाम से पुकारा जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दुकानदार है, वो दुकान में सामान खरीद कर लाता है और अपनी दुकान में रखता है बेचने के लिए, ताकि वो उसको बेचकर मुनाफा कमा सके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सामान के बिकने से पहले ही जो दुकान है उसमें आग लग जाए, चोरी हो जाए या चूहे उस सामान को कुतर जाए, जिससे कि उसको क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। अर्थात मेरे आपको जो समझाने का यहाँ तात्पर्य है वो ये है कि व्यापार में जो कुछ भी किया जाता है वो भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य जो है वो अनिश्चित है। भविष्य में जरूरी नहीं है जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा और वहां पे हमें हानि भी हो सकती है। ये जो हानि की संभावना है इसी को व्यावसायिक जोखिम या बिजनेस रिस्क के नाम से पुकारा जाता है। अब जो हम करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क या इसकी जो प्रकृति है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहला जो इसका विशेषता है, जो इसकी प्रकृति है, वो है रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि व्यापार में जो कुछ भी किया जाता है वो भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। अर्थात जरूरी नहीं है कि जैसा सोचा है वैसा ही होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना यहां पर चाहूंगा। हम ये तो बता सकते हैं कि पिछले कल शाम को बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन आज शाम को बारिश होगी या नहीं होगी ये अनिश्चित है। हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश ना हो। कुल मिलाके जो भविष्य है उसका हम कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। इसीलिए ये जो भविष्य की अनिश्चितता है, इसी अनिश्चितता के कारण ये व्यावसायिक जोखिम जो है वो पैदा होता है। ये अनअवॉइडेबल है, अर्थात इससे बचा नहीं जा सकता, हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसको कि जोखिम ना हो और जो व्यवसाय को जोखिम का सामना करना ही पड़ेगा। जो तीसरी विशेषता बच्चों आती है वो है डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस। अर्थात ये पूरी तरह से जो व्यावसायिक जोखिम है, जो बिजनेस रिस्क है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। अर्थात ये व्यापार के आकार पर निर्भर करता है। अगर व्यापार का आकार बड़ा है तो जोखिम भी ज्यादा होगा, अगर व्यापार का आकार छोटा है तो हमारा जोखिम भी कम होगा। अर्थात ये पूरी तरह से जो है ये व्यापार के आकार पर निर्भर करता है। उसके पश्चात जो हमारी चौथी विशेषता आती है वो है प्रॉफिट इज इट्स कंसिडरेशन, यानी जो व्यवसाय में जोखिम है इसके बदले में ही हमें व्यापार में लाभ प्राप्ति होती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लाभ है वो एक तरह से प्रतिफल है इस व्यावसायिक जोखिम को उठाने का। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी व्यापार में जितना ज्यादा जोखिम होगा उसमें उतना ही ज्यादा जो है मुनाफा होने की संभावना भी होती है। कहा भी गया है मोर रिस्क मोर गेन, अर्थात जो व्यापारी जितना ज्यादा जोखिम उठाएगा उसे उतना ही ज्यादा लाभ की संभावना भी रहेगी। पांचवी और जो अंतिम हमारी विशेषता आती है वो है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अन्य शब्दों में मैं आपको इसको कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से निर्भर करता है व्यापार की प्रकृति पर। अर्थात अगर हमारे व्यापार की प्रकृति इस तरह की है जिसमें हम फैशन की वस्तुएं बेचते हैं तो उसमें जोखिम ज्यादा होगा, क्योंकि फैशन में क्या हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। जबकि अगर हम सामान बेचते हैं, आवश्यक वस्तुएं हम बेचते हैं तो उसमें जोखिम कम होगा। जैसे दाल है, आटा है, चावल है या नमक है, वो आज नहीं बिकेगा, कल बिक जाएगा, कल नहीं बिकेगा, अगले हफ्ते बिक जाएगा, अगले महीने बिक जाएगा, उसमें जो जोखिम है वो थोड़ा कम होता है। अर्थात जो इसका एक विशेषता ये भी है कि जो व्यावसायिक जोखिम है वो निर्भर करता है व्यापार की प्रकृति पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, अर्थात इसके क्या कारण हैं। अब उन कारणों को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है नेचुरल कॉजेज, जिसको हम
प्राकृतिक कारणों के नाम से पुकारते हैं। मैं आपको इस कारणों के बारे में कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। ये कुल मिलाकर पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारा इसमें किसी भी तरह का हाथ नहीं होता। इन्हें कम करने का प्रयास भी मनुष्य नहीं कर सकता। इनमें आते हैं जैसे मौसमी परिवर्तन, जैसे फॉर एग्जांपल कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है, कभी आग लग जाती है। जैसे गर्मियों में आग लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों में जो कई क्षेत्र हैं जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में हिमपात हो जाता है, वहां पे भी जो सामान है वो खराब हो जाता है और वो बाजार तक पहुंच नहीं पाता। सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, आंधी है, तूफान है। ये सारे प्राकृतिक कारण हैं जिनके ऊपर हमारा किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। उसके अलावा भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन भी व्यावसायिक के जोखिम को प्रभावित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भूकंप आ जाता है, जमीन अंदर हिलती है, उसमें परिवर्तन होता है भूगर्भ के अंदर, जिससे कि सुनामी के रूप में बहुत बड़ी लहरें एक बार हमने उठती हुई देखी हैं। समय समय पर ऐसे तूफान भी आते रहते हैं जिनके ऊपर हमारा किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होता। अभी अभी हाल में ही एक अम्फान नाम का जो तूफान था, वो भी आपने टीवी में, आपने समाचारों में सुना होगा कि वो भी जो समुद्री इलाके हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर आया है। उसके अलावा जो तीसरा अन्य प्राकृतिक प्रकोप भी इसमें है, जैसे बिजली गिरना है, कहीं पे भी बिजली गिर जाती है, किसी भी दुकान के ऊपर अगर बिजली गिर जाती है तो दुकान में रखा हुआ माल जलकर राख हो जाता है। टिड्डी दल का हमला अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले, करीब 15 दिन पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा टिड्डी दल, जिसमें करोड़ों अरबों खरबों जो है टिड्डियां होती हैं, और वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में आई थी, जिससे उन्होंने बहुत फसलों को तबाह किया है। वो जिस तरफ चलती हैं, समझ लीजिए वो फसलों को जो है वो सत्यानाश करते हुए आगे बढ़ती हैं। इस तरह से टिड्डी दल का हमला भी जो है प्राकृतिक प्रकोप है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। दूसरा जो इसका कारण आता है व्यावसायिक जोखिम का, वो है ह्यूमन कॉजेस, जिसको हम मानवीय कारण कहते हैं। ये जो मानवीय कारण हैं, ये पूरी तरह से मानव के वश में होते हैं और इन्हें हम दूर भी कर सकते हैं और कम करने का प्रयास भी कर सकते हैं। जैसे कर्मचारी हैं, उनकी बेईमानी, या जो ग्राहक हैं जो हमारा सामान खरीदते हैं, उनकी भी बेईमानी है जिससे हम बच सकते हैं। जैसे हमारा कोई कर्मचारी है, हमने उसके ऊपर भरोसा करते हुए उसके पास 1 लाख रुपए दिया कि वो बैंक में हमारे खाते में जमा कर दे, लेकिन उसने हमारे खाते में जमा करने के बजाय वो उस 1 लाख रुपए को लेके क्या हो गया, फरार हो गया। अर्थात कर्मचारी की बेईमानी से हमें 1 लाख रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ग्राहकों की बेईमानी भी हमें उठानी पड़ सकती है। जैसे हमने किसी ग्राहक को 2 लाख का सामान उधार बेचा, अब वो 2 लाख का सामान जिसने उधार में खरीदा था, उस ग्राहक ने बाद में हमारा भुगतान नहीं किया, उसने हमें हमारा पैसा नहीं दिया, हमारा 2 लाख रुपए डूब गया। तो बेईमानी के कारण भी व्यापार में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फिर उसके पश्चात आता है हड़ताल। हमारे कर्मचारी अगर अपनी मांगों के लेकर हड़ताल कर देते हैं, कारखाना बंद हो जाता है, सामान बनना बंद हो जाता है और हमारे व्यापार में जोखिम पैदा हो जाता है। असावधानी से काम करना, कई बार हमारे कर्मचारी असावधानी से काम करते हैं या कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह जलता हुआ फेंक देते हैं, जिससे कि आग लग जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो ये थे बच्चों मानवीय कारण। मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, ये जो मानवीय कारण है, ये अपनी सावधानी से, ईमानदारी से और संयम से और साथ में दिमाग से इन्हें कम से कम किया जा सकता है। हम यहाँ ये समझ लें कि सावधानी, ईमानदारी या संयम से इस जोखिम को कम से कम किया जा सकता है। जो तीसरे प्रकार का जोखिम आता है, दे आर इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण हैं जिनसे कि व्यावसायिक जोखिम पैदा होता है। ये बाजार से संबंधित होते हैं, यानी बाजार में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसमें कि मांग कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। जैसे फैशन में परिवर्तन आ जाता है। फैशन, अगर हम वो सामान बना रहे हैं जो फैशन की वस्तु है, तो फैशन अगर चल रहा है तब तो सामान धड़ाधड़ बिकता रहेगा, लेकिन अगर फैशन में कोई परिवर्तन होगा तो सामान जो बना हुआ है वो बेकार हो जाएगा। इसके अलावा मूल्यों में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है कि कई बार वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, कई बार महंगी हो जाती हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको यहां समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारे पेट्रोल पंप में 1000 लीटर पेट्रोल हमारे पास पड़ा है और आज सरकार उसकी कीमत 2 रुपए लीटर जो है कम कर देती है।
तो जैसे ही आज रात 12 बजेंगे पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम हो गई, 1000 लीटर हमारे पास मौजूद था, तो 2000 रुपए का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। एकदम से मूल्यों में परिवर्तन आना भी एक व्यावसायिक जोखिम पैदा करने का कारण है। प्रतियोगिता का प्रभाव भी हमें हमारा जो व्यावसायिक जोखिम है उसको कई बार बढ़ा देता है। जैसे अगर हमारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने वस्तुओं के मूल्य को कम कर दिया है, तो हमें भी अपने वस्तुओं के मूल्य को कम करना होगा, जिससे कि हमें लाभ होने के बजाय हानि भी हो सकती है। या कई बार हम ग्राहकों को सुविधा भी कोई देना चाहते हैं, जैसे 3 साबुन के साथ हम 1 साबुन उनको फ्री देना चाहते हैं, तो इससे भी हमें जो है जोखिम उठाना पड़ेगा। उसके पश्चात जो अंतिम और चौथा जो इसका कारण आता है वो है अदर कॉजेस, जिन्हें हम अन्य कारणों के नाम से पुकारते हैं। ये जो अन्य कारण है ये कुल मिला के हमारे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे कि प्राकृतिक रूप से जो सब्जियां हैं वो कुछ समय के बाद सड़ना तय है। जैसे टमाटर है, आप खरीद के लाते हैं, 2 दिन वो ठीक रहते हैं, 3 4 5 दिनों के बाद वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। मटर का भी वैसा ही है, सब्जियां सड़ जाती हैं, ये प्राकृतिक देन है। इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे सब्जी का हम व्यापार करते हैं, तो सामान सब्जियां अगर बिकेंगी नहीं, फल अगर बिकेंगी नहीं, तो क्या हो जाएंगे, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो नाशवान वस्तुएं हैं और उनका नष्ट होना तय है। उसके अलावा तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, जैसे हमारी मशीनें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, लेकिन बाजार में उससे भी अच्छी उन्नत किस्म की मशीनें अगर आ जाती हैं, तो हमें पुरानी मशीनों को हटाना पड़ेगा, उनकी जगह करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके नई मशीनें लगानी पड़ेंगी, अन्यथा हम प्रतियोगिता में पिछड़ जाएंगे। तो तकनीकी कारणों से भी क्या होता है, जोखिम पैदा हो जाता है। यांत्रिक कारण, जिसको हम मैकेनिकल कॉजेस भी कह सकते हैं। कई बार कारखानों में जब सामान बन रहा होता है तो एकदम से कोई जो है मशीन मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, जिससे कि सामान जो बन रहा होता है वो पूरा का पूरा सामान जो है उसमें किसी तरह की कोई कमी पैदा हो जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है और वो सामान पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसको बिक नहीं पाता। इस कारण से भी हमें ऐसा आप समझ सकते हैं कि मशीन में कोई खराबी आने के कारण भी व्यापार में जोखिम पैदा हो जाता है। जो इसका चौथा और अंतिम जो कारण है वो है प्रबंधकीय कारण। जो प्रबंधक हैं, जो व्यापार के मैनेजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत होनहार होते हैं, बहुत उनमें काबिलियत होती है, लेकिन उसके पश्चात भी कई बार जो उनके निर्णय हैं वो गलत साबित हो सकते हैं और उससे व्यापार को लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने व्यावसायिक जोखिम के बारे में पढ़ा, हमने उसको समझा कि व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, साथ में हमने उसकी विशेषताएं भी की और उसके कारण भी समझे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा टॉपिक